The 48 Laws of Power. Law number 4. Always say less than necessary. ये लॉ इस बारे में है कि आप कम बोले, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आप बेवकूफ़ी की बात कर सकते हैं। इस लॉ के इम्पॉर्टेंट होने की वजह यह है कि लोग नेचुरली क्यूरियस होते हैं और जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। कम बोलने से आप मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन को क्रिएट किया, उन्होंने बिटकॉइन के बारे में कुछ आर्टिकल्स और पेपर्स लिखे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कम बोलना एक पावरफुल टूल हो सकता है। सतोशी नाकामोटो ने अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बिटकॉइन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक की, वो सिर्फ तब ही की जब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में अनक्लियर और एम्बिग्यूअस लैंग्वेज का यूज़ किया, जो उन्हें मिस्टीरियस और पावरफुल दिखाती थी। सतोशी नाकामोटो ने अपने रियल इंटेंशंस को हाइड रखकर अपने क्रिटिक्स को कंफ्यूज कर दिया। ये उनके लिए एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी, क्योंकि इसे बिटकॉइन को एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में पेश करने में मदद मिली। अगर सतोशी नाकामोटो ने अपने बारे में ज़्यादा बात की होती तो शायद बिटकॉइन आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरी बात, लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते हैं जो उन्हें पता नहीं होती है। अगर आप उन्हें कुछ चीज़ें ना कहे तो लोग अपने अजम्पशन से वो गैप्स फिल कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। तीसरी बात, कम बोलने से आप गलतियां करने से बच सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका आपको बाद में अफसोस होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, एक पॉलिटिशियन जो हमेशा स्पीच और इंटरव्यूज़ देता है, वो कोई ऐसी बात कह सकता है जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो हमेशा अपने प्लान्स के बारे में बात करता है, वो अपने कम्पिटिटर्स से हार सकता है। एक आदमी जो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर शेयर करता है, वो जायज़ क्रिटिसाइज हो सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मानो कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप अपनी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस बताइए। आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें अपनी वीकनेस बताएंगे? इस वीडियो को अभी पॉज करो और अपना जवाब कमेंट्स में लिख दो। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो आप अपनी वीकनेस को बता सकते हैं। आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप कम बोलते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सकते हैं। ध्यान से समझो, इंटरव्यू में वीकनेस बताने की क्या ज़रूरत? अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, टारगेट्स अचीव करना मेरा गेम है। बूम, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट इमेज रेडी। ये जवाब आपको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिखाएगा। खामोशी ही खिलाड़ी है। देखो बॉस, ये लॉ सीधी सी बात कह रहा है कि ज़्यादा बातें करने में कोई फ़ायदा नहीं। आपको कम से कम बोलना है। कुछ ना बोल के लोगों को खुद पजल सॉल्व करने दो। वो तुम्हारे बारे में और सोचते होंगे। तुम ज़्यादा बोलोगे तो बेवकूफ़ियाँ भी ज़्यादा हो सकती है, और अगर तुम कम बोलोगे तो तुम्हें पावर मिलेगी। मिस्टीरियस और पावरफुल बनने का रास्ता यही है। लाइक और सब्सक्राइब करो, और लॉ नंबर 3 को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो।